अब हम बात करते हैं काउंट इप्स फॉर्मूले की। ये देख रहे हो आप, काउंट इप्स हमारा लास्ट फॉर्मूला है काउंट कैटेगरी का। काउंट इप्स का मतलब है मोर देन वन कंडीशन का होना, है ना, और मोर देन वन क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरियाज का होना, ऐसे समझ सकते हो आप। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने बनाया हुआ है, जैसे कि एक और कॉलम हमारा ऐड हुआ है जो है जेंडर का। ये देखिए, बॉय हैं और गर्ल्स हैं, है ना, ये मिक्स हैं। इनमें से आप टॉप 5 भी निकाल सकते हो, है ना, टॉप 3 भी निकाल सकते हो, नंबर के थ्रू भी निकाल सकते हो, परसेंटेज के थ्रू भी निकाल सकते हो। ये सारा कुछ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में समझा। लेकिन अगर हमें काउंटिंग करनी है कि ऐसे कितने बॉय हैं जो 90% से ऊपर हैं, या 95 से ऊपर हैं, है ना, या केवल पास हुए हैं, या एवरेज हैं, या बिलो हैं, जैसे कि नीचे से टॉप 3 कौन है, समझ रहे हो बात को। गर्ल्स कितने हैं ऐसे जो टॉप 3 हैं, बॉयज़ कितने हैं ऐसे जो टॉप 3 हैं। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो है काउंट इप्स। कैसे यूज़ करते हैं करके देख लेते हैं। जैसे हमने परसेंटेज की बात की है कि ऐसे कितने गर्ल्स हैं जिनको 97 या 90% से ऊपर मिल रखा है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इप्स। ये देखिए नीचे आ गया, देख रहे हो आप, ये देखिए। इसके बाद अभी मांग रहा था केवल क्राइटेरिया एक ही था और रेंज भी एक ही था, लेकिन अब रेंज भी मल्टीपल मांगेगा और कंडीशन भी मल्टीपल मांगेगा। अब मांग रहा है रेंज। तो हमने बात किया था कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में से हमको फाइंड कराना है, तो पहली कंडीशन तो हम दे देते हैं गर्ल बॉय वाला पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कर लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमसे कह रहा है कि क्राइटेरिया की जो कंडीशन है वो लाइए, रेंज की जो कंडीशन है वो लाइए। तो कंडीशन के हिसाब से मान लीजिए हम बॉय को सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपनी तरफ से अगर हम दे रहे हैं तो डबल कोट के अंदर बॉय हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह हम खाली एक सेल भी ले सकते हैं, आगे चल के भी देखते हैं। फिर से कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 दे दीजिए, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने ये परसेंटेज वाला कॉलम डाल दिया है, ये देखिए। फिर से कॉमा लगाया। अब बोल रहा है कि क्राइटेरिया जो रेंज आपने 2 दी हुई है उस रेंज के हिसाब से कंडीशन दे दीजिए, तो क्राइटेरिया 2 हमें देना है, मतलब कंडीशन 2 हमें देना है। अब कंडीशन 2 हम क्या दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो हम इधर दे देते हैं। जैसे हमने किसकी बात की है कि जो बड़े हों या बराबर हों, कितने से, 90% से, तो उनको फाइंड करके आप दीजिए। समझ रहे हो बात को, इतना करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। इसके बाद आपको जो है डबल कोट बंद करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। देखिए हमने एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या दिया हुआ है। ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 है, जो क्या है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला कॉलम हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं कि बॉयज़ टॉपर कौन है या गर्ल्स टॉपर कितने हैं। कंडीशन क्या दी हमने कि केवल हम बॉय हम सर्च करेंगे, अभी गर्ल्स हम सर्च नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमने क्या दिया हुआ है, परसेंटेज को दिया हुआ है, परसेंटेज वाला जो कॉलम है वो दे रखा है। फिर उसी में ये रेंज मांग रहा, क्राइटेरिया मांग रहा, मतलब कंडीशन 2 मांग रहा है। तो कंडीशन हमने दे रखी है कि बड़ा है या बराबर है 90% से। देखिए बराबर क्यों लिया हुआ है कि अगर हम यहाँ बड़ा है अकेला रखेंगे और यहाँ 90% होगा, अगर कोई, जैसे कि ये कोई स्टूडेंट है जो 90% है, तो ये इसको काउंट नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। इसलिए क्या लगा देना है, बराबर भी लगा देना है। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद एंटर करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ऐसे 3 बॉय हैं जो 90% से ऊपर बिलोंग करते हैं, 90% से ऊपर गए हुए हैं। इसी में अगर हम गर्ल्स की बात करें तो पहले वाले जो कंडीशन थी, इसमें से ये जो बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पर गर्ल्स लिख दीजिएगा, गर्ल्स, है ना, और ब्रैकेट को हमने बंद किया। तो देखिए ऐसे 4 गर्ल्स हैं जो 90% से ऊपर गए हैं, जिनको 90 या 90 से ऊपर अंक मिले हुए हैं परसेंटेज में, देख पा रहे हो आप। तो ऐसे आपको यूज कर लेना है काउंट इप्स फॉर्मूले को। ये देखिए, अब एक चीज और, अब यहाँ हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, हम बार बार फॉर्मूला ऐसे खोलेंगे और वो नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात को, है ना। तो हम क्राइटेरिया किसी भी कंडीशन को ऐसे नहीं लिखना है ना, ऐसे मत लिखिएगा। इसकी जगह आप खाली सेल यूज कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने क्या लिया था, G13 लिया था, बिल्कुल G13 ले लीजिए। यहाँ भी कोई भी आप सेल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक कंडीशन आप यहाँ पर चिपका दें और उसी को बार बार फाइंड करते रहें, आप खाली सेल ले लीजिए, है ना। पहले हम इस वाली के लिए करके देखते हैं। ये देखिए अभी 0 आ रहा है। यहाँ पर आपने जैसे लिखा बॉय, तो देखिए कितने बॉय हैं, 3 बॉय हैं। गर्ल लिखा और एंटर किया, देखिए 4 ऐसे गर्ल्स हैं। समझ रहे हो बात को। सेम आप यूज कर सकते हो कंडीशन के लिए, एक खाली सेल इसके लिए। तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए, देखिए ये जो F13 नाम का एक सेल खाली है ना, यहाँ तो हमने दे दिया था
F13 नाम का जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ जाना है। अब ये वाली कंडीशन आप यहाँ से हटा दीजिएगा और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, F13। ये देखिए बाहर आके एंटर करेंगे। ठीक है, ये इसमें नहीं, ये जो आप सेल एड्रेस ले रहे हो ना, ये कोट में नहीं रहेगा, डबल कोट में नहीं रखना है इसको, है ना, इसको नॉर्मली रखना है। अब देखिए अभी 0 दे रहा है क्योंकि अब कंडीशन के लिए भी हमने क्या दे दिया है, एक खाली सेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। अब इस खाली सेल के अंदर भी हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से भी हटा देते हैं। देखिए 0 0 है। हमने मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन लिखा है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाला, बड़ा है ना, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कितने के, मान लीजिए 50%। क्या फाइंड करना चाहते हो आप, बॉय। आपने लिखा बॉय, एंटर। कितने ऐसे 4 उसने आंसर दे दिया। आपने फिर यहाँ पर गर्ल्स लिखा, ये देखिए कितने हैं ऐसे गर्ल जो 50% से ऊपर हैं या 50% हैं, यानी कि 6 गर्ल हैं। ये देखिए कंडीशन आपने चेंज किया। मान लीजिए आपने बोला भैया केवल बड़ा है बता दो, कितने से, 60 से गर्ल्स में। ये देखिए कितने हैं, 5 हैं। रिजल्ट बदल रहा है। तो एक प्रकार का ऐसा आप मीटर यहाँ पर सेट कर सकते हैं जिसमें आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से आंसर आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, हमने यूज़ किया हुआ है काउंट इप्स। ठीक है, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके वैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं कई जगह इसको यूज़ किया जाता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मात्र रिजल्ट टाइप का है, जिसमें हमने गर्ल्स बॉयज़ को ही फाइंड किया हुआ है। हम इसमें किसी भी प्रकार के डेटा में से कंडीशन के हिसाब से काउंटिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, इतने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा मुझसे, और अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो जितना भी फॉर्मूले हैं सब चलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।